Good afternoon, students. So here is the explanation of our 12th chapter, that is the penance of Kausika. Kausika एक महिला है जिनकी तपस्या के बारे में इसमें बताया गया है। और this extract, or you can say a short story, has been taken from our famous epic महाभारत। महाभारत से ये कहानी ली गई है, जिसमें जो हमारे मार्कंडेय ऋषि वो पांडवों से मिलने आते हैं और वहाँ पर लोग एक कहानी सुनाते हैं। तो आइए देखें क्या है स्टोरी। Once the sage Markandeya came to see the Pandavas, Yudhishthir happened to talk of the virtues of women and said, मार्कंडेय जो है वो मिलने आते हैं, ऋषि मार्कंडेय पांडवों से। Now and Yudhishthir he talked about women। युधिष्ठिर जो है औरतों के बारे में बात करते हैं, उनकी महानता के बारे में, कैसे कि what greater wonder is there in this world than the patience and the chastity of a woman। मतलब इससे आश्चर्यचकित और क्या हो सकता है कि एक वोमन की धैर्य और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो शालीनता है, इससे बढ़कर के इस दुनिया में आश्चर्यचकित होने वाली कौन सी बात है। शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड आफ्टर चेरिशिंग इट इन हर वोम एज डियरर दैन लाइफ इटसेल्फ। वो एक लड़के को जन्म देती हैं, वो एक बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है और उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। शी ब्रिंग्स इट इनटू द वर्ल्ड इन पेन एंड एंग्जाइटी एंड देन फॉरवर्ड हर वन थॉट इज़ फॉर इट्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बड़े ही कष्ट से वो उस बच्चे को इस दुनिया में लाती हैं और फिर आगे सोचने लगती हैं उसके हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में, मतलब उसके स्वस्थ और उसकी खुशियों के बारे में। लार्ज हार्टेड एंड फॉरगिविंग, बड़ा दिल और माफ़ करने वाला नेचर। अ वुमन फॉरगिव्स एंड कंटिन्यूज टू लव। एक औरत माफ़ कर देती है और प्रेम करती है। इवन अ विकेड हस्बैंड हु नेग्लेक्ट्स एंड हेट्स एंड सब्जेक्ट्स हर टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइजरीज। एक औरत जो है माफ़ कर देती है और ऐसे विकेट मतलब ऐसे दुष्ट पति से भी वो प्रेम करती है जो कि हर घटनाओं का दोषारोपण उस औरत को देता है। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। हियरिंग दिस मार्कंडेय टोल्ड हिम अ सैक्रेड स्टोरी। ये सुनने के बाद मार्कंडेय जो है वो एक कहानी सुनाते हैं। देयर वॉज वंस अ ब्राह्मण नेम कौशिका who observed his vow of brahmacharya with great steadfastness and devotion। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कौशिक, जो कि ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा था विथ ग्रेट स्टेडफास्टनेस एंड डिवोशन, मतलब बहुत ही धैर्यता से और बहुत ही अच्छे से ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहा था। वन डे ही सैट अंडर अ ट्री रिसाइटिंग द वेदास। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वेदास को पढ़ रहा था। अ क्रेन पर्च्ड on top of the tree defilled his head with its droppings। तब तक एक क्रेन जो है वो आकर के पेड़ पर बैठता है और वो जो है उसके ऊपर जो है यू कैन से पॉटी कर देता है। He looked up at it and his angry look killed the bird and it fell down dead। अब जब उसके ऊपर वो पॉटी गिरती है क्रेन की, तो वो गुस्से में उठ करके उस बर्ड को देखता है और ब्राह्मण तो ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाला, उसके आँखों से ही इतना तेज गुस्सा दिखता है कि वो पक्षी वहीं उसी समय उस पेड़ से गिरता है और मर जाता है। द ब्राह्मण वॉज पेन्ड when he saw the dead bird lying on the ground। अब वो ब्राह्मण जो था जब ये नज़ारा देखता है कौशिक, तो वो बेचारा, उसे बड़ा दर्द महसूस होता है, उसे बड़ा पछतावा होता है। हाउ फ्राइटफुल इट वुड बी इफ विशेस फुलफिल्ड देमसेल्फ। अब कौशिक सोचते हैं कि कितना भयानक हो अगर कोई भी दुआ अपने आप पूरी हो जाए। If each hasty or angry wish took at once, मतलब कोई भी, अगर कोई दुर्विचार या
गलत विचार मन में हो वो पूरा हो जाए तो इससे बड़ा नुकसान होगा। हाउ मच देयर वुड बी टू रिग्रेट और रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। इट इज़ लकी फॉर अस दैट विशेस डिपेंड ऑन आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस फॉर अकम्पलिशमेंट सिंस दैट सेव्स अस फॉर मच सिन एंड सॉरो। अगर ऐसा होगा तो कितना नफरत बाद में फैल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत लक की बात है, बड़ी किस्मत की बात है कि हमारी हर दुआ पूरी नहीं होती, नहीं तो हम लोगों से न जाने कितने पाप हो जाए। और यही हमारी दुआ जब नहीं कबूल होती है तो हम बहुत सारे पापों से और दुख से बच जाते हैं। Cossack sorrowed that the evil thought that passed in his mind in a moment of anger had killed an innocent bird. अब कौशिक ने सोचा कि कैसे उसके दिमाग में गलत विचार आया कि किसने मेरे ऊपर पॉटी की, वो मर जाए। और वही दुआ एक ब्राह्मण होने के नाते पूरी हुई और वो जो बेचारा पक्षी था वो मर गया। सम टाइम लेटर ही वेंट टू एज यूजुअल टू बेग आर्म्स। कुछ समय बाद जैसे ब्राह्मण ने काम है भिक्षा मांगना, भिक्षा मांगने चले जाते हैं। ही स्टूड बिफोर द डोर ऑफ अ हाउस टू रिसीव हिज डोल। अब वो अपनी भिक्षा लेने के लिए बाहर खड़े होते हैं। द हाउस वाइफ वॉज क्लीनिंग यूटेंसिल्स एट दैट टाइम। तो घर में जो औरत थी वो बर्तन धुल रही थी। कौशिक वेटेड इन द होप दैट शी वुड अटेंड टू हिम आफ्टर हर वर्क वॉज ओवर। कौशिक बेचारे उसी गेट के बाहर खड़े रह गए इस इंतजार में कि अभी उसका काम खत्म होगा तो वो वापस आएगी। इन द मीन टाइम द मास्टर ऑफ द हाउस रिटर्न टायर्ड एंड हंग्री। उसी दौरान जो मालिक होता है घर का वो वापस आता है और भूखा हारा थका हुआ। एंड द वाइफ हैड टू अटेंड टू हिज वॉन्ट्स, वॉश एंड ड्राई हिज फीट एंड सर्व विथ फूड। और तो क्या करना था, उसके पैर धुलने थे और उसको खाने के लिए तैयार करना था। इन दिस प्री ऑक्यूपेशन विथ हाउस होल्ड चोर्स शी सीम टू हैव फॉरगॉटन द मेडिकेंट वेटिंग आउटसाइड। अब बेचारी इसी काम काज में वो औरत भूल गई कि बाहर जो है महात्मा भिक्षा के लिए खड़े। मेडिकेंट का मतलब महात्मा होता है, वो भिक्षा के लिए खड़े रहते हैं। अब वो भूल जाती है कि बाहर कोई साधु पुजारी खड़ा है। आफ्टर हर हस्बैंड हैड केयर्ड फॉर एंड फेड शी केम आउट विद आर्म्स टू द मेडिकेंट। और जब उसका हस्बैंड खाना ना खा लेता तो ये बाहर निकल कर आती है उस साधु पुजारी के लिए भिक्षा लेकर के। शी सेड आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग लॉन्ग, पार्डन मी। अब वो बेचारी कहती है कि हे महात्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत देर इंतज़ार करवाया। कौशिक बर्निंग विद एंगर सेड लेडी यू हैव मेड मी वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दिस इनडिफरेंस इज़ नॉट फेयर। तो कौशिक एकदम गुस्से में कहा कि हे देवी तुमने मुझे काफ़ी देर तक इंतज़ार कराया और ये ठीक नहीं है। द वोमेन टोल्ड द ब्राह्मण बेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स काइंडली डू फॉरगिव मी, आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड हेंस द डिले। तो औरत बेचारी बोलती है कि हे ब्राह्मण देवता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने हस्बैंड को खिला रही थी इसीलिए मुझे देर हो गया। द ब्राह्मण रिमार्क्ड इट इज़ राइट एंड प्रॉपर टू अटेंड ऑन द हस्बैंड बट द ब्राह्मण ऑल्सो शुड नॉट बी डिसरिगार्डेड, यू सीम टू बी एन एरोगेंट वोमेन। तो ब्राह्मण कहता है ठीक है अपने हस्बैंड की सेवा, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में ब्राह्मण को भूखा रखो, तुम बहुत ही एरोगेंट वोमेन हो। एरोगेंट का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ अपनी बात ऊपर रखे। She said, "Be not be angry with me and remember that I kept you waiting only because I was dutifully serving my husband." तो वो कहती है महिला कि गुस्सा मत होइए, मैंने सिर्फ आपको इसीलिए इंतज़ार कराया क्योंकि मेरा जो कर्तव्य था मेरे पति के लिए वो मैं कर रही थी। I am no crane to be killed by a violent thought, and your rage can do no harm to the woman who devotes herself to the service of her husband. अब वो कहती है कि मैं कोई क्रेन पक्षी नहीं हूँ कि आपने गुस्से में सोचा और मैं मर गई। आपका गुस्सा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता क्योंकि मैं अपनी पूरी श्रद्धा से अपनी पति की सेवा करती हूँ। द ब्राह्मण वॉज टेकन अबैक हाउ ही वंडर्ड हाउ द वुमन न्यू ऑफ द क्रेन इंसिडेंट। अब ब्राह्मण जो है बिल्कुल चौंक जाते हैं कि अरे इस औरत को कैसे पता है उस क्रेन के बारे में। सो स्टूडेंट्स टिल हियर go through the explanation. Next part I will be uploading tomorrow. Okay, if there is any doubt you can ask me. Thank you students.